हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय खुदावंद। आइए उस जीवित खुदा की स्तुति करते हैं, उसकी उपस्थिति का आदर करते हैं। अब हमारे बीच में वो उपस्थित है, क्योंकि उसका वचन कहता, दो या तीन जब मेरे नाम में इकट्ठा है, वहां पर मैं मौजूद हूँ। आइए उस जीवित खुदा का मुख्य उद्देश्य जो है, धरती पर हम मसीह लोगों को और मनुष्य को रखने का, वो मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य उसको धन्यवाद दे, उसकी प्रशंसा करे, उसकी स्तुति करे, केवल गीतों के द्वारा नहीं, बल्कि हमारी सोचों से, शब्दों से, कृति से, हमारे कर्मों से, हर हमारी लाइफस्टाइल ही उसको एक वर्शिप होना चाहिए। आइए एक गीत गाएंगे और उसके बाद हम प्रभु की वचन में जाएंगे। तेरे भवन में आया हूँ, मैं भेंट और अर्पण लाया हूँ। तेरे भवन में आया हूँ, भवन मैं भेंट और अर्पण लाया हूँ। जो भी तूने है मुझको दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी तूने है मुझको दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु यीशु, तेरे भवन में आता हूँ, मैं भेंट और अर्पण लाता हूँ। जो भी तूने है मुझको दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी तूने है मुझको दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी तूने है मुझको दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। करता हूँ तेरा शुक्रिया। करता हूँ तेरा शुक्रिया। स्वर्गीय खुदावंद यहोवा, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में। इस संध्या के समय हम सब आपके बेटे और बेटियां प्रभु आपके पवित्र लहू के पीछे और क्रूस के पीछे हो लेते हैं। लॉर्ड, वी कवर ऑल योर चिल्ड्रंस बिहाइंड द क्रॉस एंड under the precious blood of Jesus Christ. We cover our families and our communities and our country behind the cross, Lord Jesus. Let your Holy Ghost lead us, Lord Jesus. As your word says, बल से नहीं, पराक्रम से नहीं, तो आपकी आत्मा से कार्य सिद्ध होता है। पवित्र आत्मा शुरुआत से लेकर अब तक आपने हमें जो मार्गदर्शन किया है प्रभु, इस समय पवित्र आत्मा आपका स्वामित्व हम स्वीकारते हैं। हम नहीं, मैं नहीं, बल्कि आप हम सबसे बातें कीजिए। आरिखाना राबा सिंधो नरोबो सिखेंदे नरोबो। प्रभु, इस भक्ति के, इस वचन के विरोध में सारी आने वाली रुकावटों को, टेक्निकल हिंड्रेंसेस को यीशु के नाम में हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लॉर्ड, टेक कंट्रोल ऑफ ईच एंड एवरी हार्ट। प्रभु, हर एक व्यक्ति को आपके नियंत्रण में लीजिए। प्रभु, वचन जैसे ही आएगा उसको स्वीकार करने के लिए, जैसे आएगा वैसे स्वीकार करने के लिए, और उससे प्रभु आपके महिमा का पात्र बनने के लिए हर एक दिल को प्रभु आपके नियंत्रण में लीजिए। पवित्र आत्मा पर हर व्यक्ति पर बौछार कीजिए, ताकि प्रभु आपका पवित्र आत्मा से लिखा हुआ वचन पवित्र आत्मा से समझने के लिए हम सबको सहायता कीजिए। सारी रुकावटें आप निकाल दिए हैं और हमारे बीच में आपका अभिषेक को लाया है, धन्यवाद देते हैं। सारी चंगाई को यीशु के नाम में घोषित करते हैं, सारी छुटकारे को यीशु के नाम में घोषित करते हैं, सारी डर की और मौत की आत्मा को यीशु के नाम में निकाल देते हैं, और आपकी उपस्थिति का आदर करते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु आपकी प्रशंसा करते हैं। जो स्तुति का अर्पण हमने चढ़ाया वो आपने स्वीकार किया, ये विश्वास रखते हैं। खुदावंद यीशु के नाम में मांगते हैं, सुना और कबूल कर। आमीन, 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 हालेलुया, आमीन। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और मसीह लोगों के लिए हर एक दिन आनंद का कारण होना चाहिए, और हम लोगों के लिए प्रभु यीशु को सामने रखकर और उसकी
वाणी को सुनकर कोई भी काम को अगर हम शुरुआत करते हैं तो डेफिनेटली हम उसको अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि बल से नहीं, पराक्रम से नहीं, तो उसकी आत्मा से कार्य सिद्ध होता है। कि जब जैसे कि बिल्कुल मौत, आज लोग मौत को डर रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मौत आना मतलब मसीह लोगों के लिए अपने असली सफर की शुरुआत करना है। आमीन। क्योंकि ये मैं ऐसा आमीन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो सच्चाई को समझता है, जो पवित्र वचन को समझता है, वो इस शरीर में जीने के लिए इतना तड़पेगा नहीं। इस शरीर में होकर भी, इसलिए बाइबल में लिखा है कि जो शरीर का है वो, जो शरीर से है वो शरीर का है, और जो आत्मा से वो आत्मा का है, वो आत्मा में जीवन जिएगा। हम जरूर शरीर में हैं, लेकिन हमें आत्मा में जीवन जीना है, और जब हम आत्मा में जीवन जीते हैं तो परमात्मा के साथ हमारी लगन लगी होती है, हमारी आंखें उसकी तरफ होती है। और इसलिए पौल कहता है कि मैं तो चाहता हूं कि मैं कब मेरे प्रभु के पास जाऊं, और इसलिए वो कहता है कि जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। हालेलुया। और इसलिए मेरे हालेलुया प्रियो, हमारा ये जो महामारी के समय में हम जीवन जी रहे हैं, या तो जॉबलेस ऐसी सिचुएशन में हम जीवन जी रहे हैं, तो हमें मरने का डर नहीं होना चाहिए। मसीह व्यक्ति का जीवन ऐसा होना चाहिए कि मैं और आप अंत तक हमारी सोचों से, शब्दों से, कृति से, हमारी लाइफ स्टाइल से हम प्रभु से जुड़े हुए हैं। तो मौत क्या, इसलिए बाइबल में लिखा है, क्या वो मौत, क्या वो स्वर्गदूत, क्या वो तलवार हमें अपने मसीह से जुदा कर सकती है। No one is there in this world who can separate us from our Lord and Jesus Christ, मेरे प्रियो। इसलिए आज सारी मौत का और डर का छाया पूरा डर सा फैला हुआ है हमारे, खास तौर पे महाराष्ट्र में और भारत में और दुनिया में। लेकिन मेरे प्रियो, हम वो मसीह नहीं है कि हम डर जाएंगे। हम तो ऐसे मसीह होने चाहिए, इस छोटी सी झुंड में प्रभु का अभिषेक में हम बढ़ते जाएंगे, और हम वो मसीह हो जाएंगे कि मौत भी हमें डरे। हालेलुया। लोगों, हमें मौत डरनी हालेलुया चाहिए, क्योंकि मौत उसको ही पकड़ेगी जिसको वो डराना चाहती है। जो डरपोक है वो मौत को डरेगा, और मरने के बाद जिसको नरक में लेके जाना चाहती है शैतान, मौत, वही डरेगा। लेकिन मेरे प्रियो, हमें डर ही नहीं है। अगर हमें मरने के बाद हमारे पिता के पास जाने का अवसर मिलने वाला है, लेकिन केवल मसीह बोलकर नहीं होगा, केवल सर्टिफिकेट वर्क क्रिश्चियन होकर नहीं चलेगा, या मैं क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है करके नहीं चलेगा, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ने से या दुआ करने से भी नहीं चलेगा। मुझे और आपको वो जीवन जीना पड़ेगा। और आज कोरोना की भयप्रद परिस्थिति में और जॉबलेस परिस्थिति में बहुत सारे मसीह लोग डिप्रेशन में हैं, नकारात्मक सोचें उनके दिल में आती है, वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, उनमें, उनके अंदर वो जोश नहीं है, वो खुदा को इनडायरेक्टली डायरेक्टली दोष देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें वैसा नहीं करना है। हमें क्या करने के लिए बोला है प्रभु ने ऐसी परिस्थिति में? मैं आपको प्रभु के वचन की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। याकूब की किताब, पहला अध्याय, याकूब। हालेलुया। थैंक यू होली गोस्ट। याकूब पहला अध्याय और दूसरे वचन के आगे मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना हो। अब इस वचन पर अगर हम मनन करेंगे तो हमारी आज की सिचुएशन और ये वचन, ये टोटली अपोजिट है। मतलब कि जो इस वचन पर चलने वाला मसीह होगा, वो इस वचन को पढ़कर और अपनी खुद की लाइफस्टाइल पर वो खुश हो जाएगा। क्योंकि वचन को समझना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, और वो हमें क्या चाहता है कौन सी परिस्थिति में। तो यहाँ पर हमारी परिस्थिति कैसी है कि कठिन परिस्थिति है। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, पिछले साल कोरोना आया, बहुत खराब परिस्थिति हो गई। पहली बार था, उसकी हमारी पहचान नहीं थी, चाइना वाला है और वो इंडियन नहीं था। वो पहचान नहीं थी, तो एक साल भर अच्छी सी पहचान हो गई।
कि किस तरह से वो बढ़ता है, किस तरह से लोगों को मार रहा है, किस तरह से लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहा है, किस तरह से लॉकडाउन की परिस्थिति लाकर कई लोगों के जॉब चले घलवाए, कितने लोग सड़क से चलते चलते मर गए, कितने लोगों को छुआछूत सामान ट्रीट किया गया, कितने लोगों ने करप्शन किया। और हमें लगा कि हे प्रभु प्रभु तूने दूर कर दिया, कोरोना दूर कर दिया, और इस साल हमें लगा कि चलो हम अभी वापस जैसे थे। जी नहीं मेरे, कोरोना लॉकडाउन हम आत्मिक लोगों के लिए, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए आया है। कोरोना हमारा नाश करने के लिए नहीं आया है, लेकिन के लिए आया है। तो वो जो परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति में हम वो कोरोना की तरफ ना देखें, लोग क्या करते हैं वो ना देखें, लेकिन हमारा प्रभु का वचन क्या कहता है वो देखें। तो जब हम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ते हैं, जैसे कि कोरोना ने तो सबको घेर कर रखा है, कोरोना के कारण कई लोगों के जॉब चले गए है। मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। नाना प्रकार की, कोरोना आया, रिस्ट्रक्चरिंग आया, शादी सामने आई, 20 तारीख को फोन आ रहा है, ट्रांसफर हो रही है, 2 दिन में शादी करना है, लॉकडाउन में शादी में भी बहुत सारे चैलेंजेस, मेनी थिंग्स, एंड पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस। गांव में जब लॉकडाउन में गया था, वहां के भी घर के सामने का जो शेड था वो अचानक तूफान और बादल आए और अचानक वो शेड उखड़ गया। और मम्मी का जस्ट फरवरी 22 को, मतलब 1 महीने पहले पैर का ऑपरेशन हुआ था, फ्रैक्चर हुआ था। वो तूफान आ रहा है, मैं दरवाजे को पुश कर रहा हूँ और तूफान मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैं अन्य भाषा में बात कर रहा हूँ, प्रभु को बोल रहा हूँ कि प्रभु तो वो खुदा है कि जो तूफान को रोक देता है। प्रभु इस तूफान को तू रोक दे। मेरे घर के अंदर अगर तूफान आया तो मैं तो मेरे भाई और मेरे भाई के परिवार और मेरे बारे में तो चिंतित नहीं, लेकिन व्हाट विल हैपन विथ माय मदर हु इज 83 ईयर ओल्ड, वेयर हाउ शी विल रन एंड वेयर शी विल रन। इसलिए मैंने दरवाजे को पुश करते हुए आई वॉज प्रेइंग इन टंग्स एंड आई वॉज रिक्वेस्टिंग गॉड, गॉड स्टॉप दिस स्टॉर्म, क्योंकि तू तूफान को रोकने वाला खुदा है। मेरे प्रियो, मेरे खुदा ने मेरी प्रार्थना को सुना और गिरे हुए जो सामने गिरे हुए जो पतरे थे, शेड जो था वो वापस हवा से उठ खड़ा हुआ, हवा में घुमा घुमा, और वो जो पतरे, वो शेड जो था उस वो मेरे दरवाजे के सामने बिल्कुल जैसे कोई रग दे उस तरह से रुक गया और हवा आना बंद हुआ। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, वो है मेरा खुदा, वो है आपका खुदा। और फिर हम क्यों निराश हो जाए? Why we should be worried about our future? Why we should be worried about our present also? प्रभु का वचन कहता है, आज की चिंता आज के लिए, कल की चिंता कल के लिए। कल किसने देखा है? कितने सारे लोग प्रभु इस संसार को छोड़कर चले गए। मेरे प्रियो, नाना प्रकार की परीक्षाएं आएगी, तब भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, तब भी हमारे जीवन में खुशी हम मनाने वाले हो चाहिए। एंड दैट इज द साइन ऑफ रियल क्रिश्चियन पीपल। तो असली मसीह होते हैं, वो असली मसीह होने का चिन्ह होता है, वो कठिन परिस्थिति में खुदा को धन्यवाद देंगे, वो कठिन परिस्थिति में भी छल कपट करने वालों के खिलाफ बात नहीं करेंगे। मसीह जीवन जीना मतलब क्या? अगर आपको जीना है तो आपको मरना पड़ेगा। संसार के सामने अगर मैं इस मैसेज को दूंगा, मैं इस ये जो मौत छाई हुई है कोरोना के कारण, ऐसी परिस्थिति में अगर मैं किसी को बोलूंगा कि आपको मरना होगा, तो लोग बोलेंगे कि ऑलरेडी लोग मर रहे हैं, या हमें क्यों मरने की बात कर रहा है? लेकिन मेरे प्रियो, मसीह लोगों को पहले मरना होगा अगर हमें जीना है। व्हाट इज मीन बाय मरना? हमें अपना क्रूस उठाकर लेकर चलना है। प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो he should deny himself first। हम अपने आप को त्याग करना है और हम चलते हैं शैतान से लड़ने के लिए, हम चलते हैं शैतान को भगाने के लिए। मेरे प्रियो, आज बहुत सारा मसीह समाज सक्सेसफुल क्यों नहीं है अपने आत्मिक जीवन में? क्यों लोग डिप्रेशन में जाते हैं? क्यों नेगेटिव थिंकिंग करते हैं? क्यों वो प्रभु पर याद नहीं करते हैं? क्यों वो विश्वास नहीं करते हैं? क्योंकि वो खुद को डिनाई नहीं किए हैं। दे आर स्टिल लिविंग फॉर देमसेल्फ। खुद को डिनाई करना। मैं शैतान को तभी धमका सकता हूं जब मेरे अंदर का मेरे को पहले मैं धमकाऊं। हालेलुया। मैंने 1995 में प्रभु यीशु का उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया।
At that time, God chosen me. He attracted me towards Him, and मैंने अपने घर में, अपने बेडरूम में प्रार्थना करना शुरू किया। मैं एक CNI बैकग्राउंड की पार्श्वभूमि से हूँ, और पहले मैं फिल्मी गाने गाता था, सब कुछ करता था, चर्च में भी हालेलुया कहता था, जोरों के गाने गाता था, बाहर दूध, अंदर दूध, चर्च में दूध, बाहर दूध। लेकिन जब सत्य मुझे पता चला, तो सत्य ने मुझे स्वतंत्र किया, और मैं आई स्टार्टेड प्रेइंग एवरी डे। मैं मेरे दरवाजे को बंद करता, उतने में हॉल में मेरा भाई टीवी ऑन करता और जोरों से टीवी को बढ़ाता, और मेरी प्रार्थना खत्म होने के बाद मैं डिस्टर्ब हो जाता था प्रार्थना में, और मैं प्रार्थना खत्म होने के बाद मैं आकर भाई पर चिल्लाता था, तुझे समझ में नहीं आता है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और तू टीवी को बढ़ा रहा है। मैं गुस्सा हो जाता था, और मेरा भाई कहता था, अरे फिर मैं मेरा टीवी देख रहा हूँ, तू अगर प्रभु के चरणों में जाता है तो तू गुस्सा कैसे कर सकता है। एंड दैट वाज द बैटल माय डियर, दैट वाज द बैटल। और मैं प्रभु के चरणों में वापस जाता था, मैं बोला, प्रभु मैं तो दुनियादारी में था, और प्रभु अब हालेलुया, मैं अब तेरे चरणों में आया हूँ, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, मैं तेरी इच्छा को जानना चाहता हूँ। और प्रभु मेरे को ये डिस्टर्बेंस क्यों है, मैं जब तेरे चरणों में आ रहा हूँ तो भाई के द्वारा मुझे डिस्टर्बेंस क्यों है। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, तेरा भाई गलत नहीं है, तू गलत है। मैं बोला, मैं तेरे चरणों में आया हूँ, ये मेरी गलती है। मुझे पवित्र आत्मा बोली, भाई पहले से संसार में है, लेकिन तू मेरे चरणों में, प्रभु के चरणों में अगर आया है, तो तू चरणों में आया है तो सच्चाई से नहीं आया है। मैं बोला, मतलब क्या। प्रभु बोला कि तू शरीर से मेरे चरणों में आया है, एक्टिंग कर रहा है, लेकिन तेरा ध्यान उधर कैसे जा रहा है। You are not connected with me in your spirit, and you need that connection with God. और उस तरह से प्रभु की आत्मा ने मुझे सिखाया, और कुछ दिन मुझे वो तकलीफ हो गई, लेकिन मैंने जब ध्यान से, आत्मा से प्रभु से कनेक्ट होना चाहा, तो प्रभु का अनुग्रह मुझ पर आया, और उसके बाद भी आवाज चलती रही, उसके बाद भी टीवी बढ़ता रहा, लेकिन मुझे डिस्टर्ब नहीं हो रहा था। And after some days or after some months, what happened? मैं भाई पर चिल्लाता नहीं था, मैं भाई को रिएक्ट नहीं होता था, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा सहायता कर रही थी, मैं कनेक्ट हो रहा था खुदा से, मुझे वो आवाज नहीं आ रही थी। और मेरे प्रिय, हुआ क्या, कुछ समय के बाद वही भाई अगर कोई टीवी लगाता या जोर से बात हॉल में करता, तो वही भाई दूसरों को कहता, वो अंदर प्रेयर कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो मसीह लोगों को पवित्र आत्मा की जरूरत है। विदाउट होली स्पिरिट वी कांट लिव इवन विद 1 सेकंड। हम पवित्र आत्मा के बिना 1 सेकंड भी जीवन नहीं जी सकते। और आपको अगर लगता होगा कि हम तो पवित्र आत्मा को पाए नहीं है, फिर भी हमारा खुशहाली से जीवन गया है, हमने बड़ा बंगला प्राप्त बनाया, 2 गाड़ियां या कार है, बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, दीज आर नॉट ब्लेसिंग्स। These are not blessings. कुछ साल पहले एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था आत्मदर्शन में, और वहां पर हम गए थे, और एक जर्मनी से एक पति पत्नी आए थे, और वो अपना प्रेजेंटेशन कर रहे थे अपनी सेवा का। तो उन्होंने कहा कि उनके खुद के 3 बच्चे थे, और सड़क पर जो बच्चे होते हैं वो भी डिसेबल, विकलांग, ऐसे 5 बच्चों को उन्होंने अडॉप्ट किया था। मतलब वो 5 और उनके 3, 6, 7, 8 बच्चे। तो वो विकलांग बच्चे सड़क से उठाकर अपने घर में अपने बच्चों के साथ वो पाल रहे थे, वही खाना खिला रहे थे, वही कपड़े दे रहे थे। एंड दैट लेडी वाज सेइंग कि उन बच्चों की अपने बच्चों के समान घर में सेवा करना, व्हाट अ ब्लेसिंग। what biggest difference between definition of blessings for foreigners and for Indians? इंडियंस के लिए कार, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, छोकरी, नौकरी, ये सब कुछ ब्लेसिंग्स है। फिर लोग बोलेंगे हम बहुत ब्लेस्ड है, क्या हमारे पास देखो कितना गाड़ी, कार, बंगला, प्रॉपर्टी है, हम देखो अभी ब्रांडेड कपड़े पहनते। नो 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 नो, वांट एंड नीड्स, इसमें फर्क है। इसलिए तो प्रभु ने कहा था, जब तू प्रभु की सेवा के लिए, सुसमाचार बांटने के लिए जाएगा, तब एक झोला, एक कपड़ा, एक चप्पल साथ में लेना। मेरे प्रियो, ब्लेसिंग्स क्या है? ब्लेसिंग्स ये है कि दूसरों की सेवा करना। और दूसरों की सेवा कौन कर सकते हैं? कि जो आशीषित है। दैट पर्सन कैन ब्लेस अदर्स हु इज ऑलरेडी ब्लेसेड। पैसे से नहीं, गाड़ी, कार, बंगले से नहीं, दिल से, क्रूस उठाने से,
प्रभु की पैशन से। आज मुझे नौकरी नहीं है मेरे प्रिय, आज मेरी पत्नी और मैं दोनों भी घर पे हैं 2 महीने से, 15 फरवरी से। बहुत आनंद से है, बहुत प्रभु की उपस्थिति में है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लोग चिंतित है, जैसे मेरे शादी के बारे में लोग चिंतित थे, आई वॉज नॉट वरीड। वैसे आज भी मेरे ये जॉय जो हंस रही है, ये कई बार मुझे बोलती है, बाळा तू नौकरी बघ, किधर तो जॉब देख, तेरा ईएमआई देना है। मैं बोला तू चिंता क्यों करती है, ईएमआई तो मुझे देना है। तू अगर इतनी चिंतित है तो तेरा जो बहुत बड़ा पैसा तेरे पास है, तो उसमें से मेरा ईएमआई भर। हालेलुया। मैं तो प्रभु की उपस्थिति में खुश हूँ। मैं तो उसकी तरफ आंखें लगाया है, जिस तरह से अब्राहम अपने बेटे को लेकर चले गया, लेकिन अब्राहम के अंदर एक विश्वास था कि मेरा बेटा दिया है तो उसको खत्म नहीं कर देगा मेरा पिता, मेरा प्रभु, क्योंकि उसका विश्वास था, वो विश्वास का पिता था और विश्वास के साथ गया। अब्राहम को कहीं ना कहीं अंदर विश्वास था कि मेरे लिए भेड़ शिप की व्यवस्था खुदा कैसे भी करेगा। हालेलुया। लेकिन अब्राहम ने यह सोचकर फिर भी एक्शन की। हम प्रभु में आनंद कर रहे हैं। मैं अभी बाहर गया था, वो जो रस्सी पे खेल करते हैं, छोटे बच्चे को रस्सी पे खेल करते हैं वो लोग ढोल बजा कर, वो बेचारों को अभी कोई खाना नहीं है, कुछ नहीं है, लोग नहीं है, फिर भी खेल कर रहे हैं रास्ते में, और कोई कुछ नहीं देख नहीं रहा, फिर भी बड़ी आशा के साथ। आज मैं 2 ऐसे खेल देखे। मैं गाड़ी पे था, मैं काफी लंबा गया था, लेकिन मेरे अंदर के दिल बोला कि तूने उनको कुछ नहीं दिया। चाइल्ड लेबर, लेकिन पहले चाइल्ड लेबर के लिए कुछ तो करो। मैं पीछे गया और मैंने उनको पैसा दिया। वापस सामने एक दिखाई दिया, कुछ देर वापस आगे गया था, वापस पीछे गया। ये मैं नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर वो मसीह का हृदय है। वो जैसे हमारे बॉब पियर्स ने बोला कि मेरा हृदय टूटता है जैसे मसीह का हृदय टूटता है। और हम आशीषित लोगों को प्रभु ने ब्रदर अमानित मसीह के साथ इस ग्रुप में इकट्ठा इसलिए किया है, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि हम आशीषित है, क्योंकि आशीषित मतलब दूसरों की सेवा करने में आनंद मनाने वाले। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर सेवा के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आइए खुदा हम सबको इस वचन के द्वारा उत्साहित करे, आनंदित करे और प्रभु की महिमा के लिए सिद्ध करे। तो इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि अमरनाथ मसीह सर के द्वारा, जॉयस के द्वारा हमको यहाँ पर प्रभु की सेवा करने का अवसर मिला। प्रभु हम सबको आशीषित करे ताकि हम दूसरों का आशीष का कारण ठहरे। तो मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा ने हम सबसे बातें